अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील समझौते पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इसी बीच ट्रंप के एक बयान पर ईरान भयंकर गुस्से में आ गया है। बल्कि ईरान ने ट्रंप की भाषा पर सवाल उठाते हुए अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। दरअसल व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि परमाणु समझौता इतना कड़ा हो कि हम निरीक्षकों के साथ अंदर जा सके, जो चाहें ले सके और जो चाहें उड़ा सके, लेकिन इसमें किसी की जान न जाए। हम एक लैब को उड़ा सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसमें कोई ना हो, बजाय इसके कि उस लैब में सभी हों और उसे उड़ा दिया जाए। ट्रंप ने यह बयान ईरान के परिदृश्य में दिया था। ऐसे में ट्रंप के बयान के बाद अब ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने शुक्रवार को बयान देते हुए ट्रंप के इस बयान को रेड लाइन बताया है और कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। एक ईरानी अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका कूटनीतिक समाधान चाहता है तो उसे धमकियों की और प्रतिबंधों वाली भाषा छोड़नी होगी। इस तरह की धमकियां ईरान के राष्ट्रीय हितों के लिए खुली दुश्मनी की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की चेतावनी पहले भी दे चुके हैं कि अगर वार्ता फेल हो गई तो अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकता है। ये दशकों से चले आ रहे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद का हिस्सा रहा भी है। हालांकि शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भविष्य में ईरान के साथ परमाणु समझौता संभव है। इससे पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei से मुलाकात के दौरान उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि परमाणु समझौते पर ट्रंप प्रशासन से बातचीत को गंभीरता से लें, नहीं तो इसराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार रहें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने बयान क्या दिया था जिससे ईरान भयंकर तरीके से भड़क गया। तो बता दें आपको, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर हमला रोकने को कहा है, ताकि अमेरिकी प्रशासन को तेहरान के साथ नए परमाणु समझौते पर आगे बढ़ने के लिए और समय मिल सके। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मैंने उनसे कहा कि अभी ऐसा करना अनुचित होगा क्योंकि हम समाधान के बहुत करीब हैं। बुधवार को ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई थी जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा कि ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अब ट्रंप के बयान के बाद ईरान जिस तरीके से बयान देता नजर आया, उससे तो साफ है कि ईरान ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बिल्कुल भी तरह से तैयार नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि ट्रंप ईरान के अब इस बयान पर क्या बैकफायर करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है। अब तक 5 चरणों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी निर्णायक मोड़ पर यह वार्ता नहीं पहुंची है। ऊपर से ऑस्ट्रिया के अधिकारियों द्वारा हाल ही में जारी की गई खुफिया रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया, जिसमें कहा गया है कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत के दौरान भी अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है और न्यूक्लियर इनरिचमेंट लगातार कर रहा है। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब ने ईरान को नई चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता करने को कहा है। जी हाँ, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान के अधिकारियों को एक संदेश में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते पर बातचीत करने के प्रस्ताव को गंभीरता से लें, क्योंकि ये इसराइल के साथ युद्ध के जोखिम से बचने का एक तरीका प्रस्तुत करता है। तेहरान में बैठक के दौरान प्रिंस खालिद ने वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों से कहा कि ट्रंप की टीम जल्दी से जल्दी एक समझौते पर पहुंचना चाहती है और अगर बात नहीं बनती है तो डिप्लोमेटिक रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र पहले से ही गजा और लेबनान के हाल के संघर्षों से प्रभावित हुआ है और अगर तनाव बढ़ा तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाका फिलहाल तनाव में और वृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब पहले भी कह चुका है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि इलाके में आगे की अस्थिरता की संभावना से चिंतित सऊदी अरब के 89 वर्षीय राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मुलाकात करने के लिए एक चेतावनी के साथ भेजा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 अप्रैल को हुई ये बैठक तेहरान में राष्ट्रपति भवन में बंद कमरे में हुई और इसमें ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद थे। इस बैठक में क्या बातचीत हुई उस बारे में कोई जानकारी पहले सामने नहीं आई, लेकिन अब इस बैठक की परतें खुल रही हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से एक सप्ताह पहले घोषणा की कि प्रतिबंधों में राहत के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तेहरान के साथ सीधी बातचीत हो रही है। अब देखना यह होगा कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। ईरान पर इसराइल के हमले की आशंका के मद्देनजर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छा सकते हैं। चर्चा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करने के लिए इसराइल कभी भी अटैक कर सकता है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर बातचीत में अब तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। यानी अगर ईरान अमेरिका न्यूक्लियर टॉक बेनतीजा रहती है तो अमेरिका भी इसराइल की मदद को आ सकता है ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि वैसे तो ईरान युद्ध की तैयारियां काफी समय से अंजाम दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका और इसराइल के पास भी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूएस और इसराइल से निपटने के लिए ईरान के पास एक ऐसी चाबी है जिसे लगाते ही दुनिया हिल जाती है, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के नाम से भी जाना जाता है। फारस की खाड़ी में ये इलाका दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक अहम रास्ता है, और अगर इसराइल की शह पर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे इलाके में फैले IRGC यानी पासदारान इस्लाम फोर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि कच्चे तेल की सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि ईरानी पासदारान इस्लाम समंदर के अंदर भी है और बाहर भी। अगर तेल की सप्लाई एक हफ्ते भी मुतासिर हुई या प्रभावित हुई तो ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा, अमेरिकी और यूरोपीय इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी और डॉलर गिरेगा तो दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यूरोप का असर अरब पर भी पड़ता है और इसकी चपेट में दक्षिण एशिया का आना भी तय है। दरअसल आबनाए हुर्मुज पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान है। तेल के निर्यात की दृष्टि से ये जलडमरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इराक, कतर और ईरान जैसे देशों का तेल यहीं से निर्यात होता है। अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इसके दोनों तटों में 39 किलोमीटर की दूरी है। ये ईरान को ओमान से अलग करती है। इस तेल सप्लाई रास्ते में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल है। IRGC पहले भी कई बार कहता रहा है कि अगर ईरान पर इसराइल या अमेरिका के जरिए हमला किया जाता है तो वो हुर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। जैसे यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर आज भी इसराइल के लिए लाल सागर पर नाकेबंदी किए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से सीज़फायर कर अमेरिका ने उनसे पीछा छुड़ाया। रेड सी की तरह ही फारस की खाड़ी में अगर ईरान ने नाकेबंदी कर दी तो अरब देशों से दुनिया भर में जाने वाले तेल पर असर पड़ेगा। जहाज लंबे रूट से गए तो खर्चा बढ़ेगा, तेल महंगा होगा, तेल के दाम बढ़े या तेल सही से नहीं पहुंचा तो दुनिया हिल जाएगी। इसराइल, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ईरान से उलझने की बजाय अमेरिका बातचीत पर जोर दे रहा है। वहीं इसराइल की पूरी कोशिश है कि ये बातचीत मुकम्मल न हो और ईरान को अमेरिका के साथ उलझा दिया जाए। अब देखना होगा बढ़ते तनाव के बीच क्या ईरान अपनी चाबी का इस्तेमाल करेगा या फिर अमेरिका ये नौबत नहीं आने देगा। ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।